अस्सलामुअलैकुम ट्वेल्थ क्लास, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 17 है, हमने उसके टॉपिक वाइज सारे जो टॉपिक्स है उसके टॉपिक वाइज हमने आंसर्स क्वेश्चंस किए हैं। अब हम एक्सरसाइज पे आ गए। आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस करने से पहले मैं सोच रही थी आपका एमसीक्यूज भी करवा दूँ। आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा एमसीक्यूज नंबर 1 का डी आंसर, एमसीक्यूज नंबर 2 का ए एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 3 का जो आंसर बी है, एमसीक्यूज नंबर 4 का बी है, एमसीक्यूज नंबर 5 का डी है, एंड 6 का बी है, 7 का बी है, 8 का बी है, एंड जो 9 है इसका ए है, और 10 जो है वो इसका सी है। तो हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। देन हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा एज तक, ये ए से लेके एज तक के शॉर्ट क्वेश्चंस है, हम वो करेंगे। ठीक है, तो आज वीडियो पे अगेन एक्सरसाइज पे आ गए। आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग देख सकेंगे। ठीक है, आज मैं इसको समझाऊंगी। हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो रही है और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। और अगर आप लोगों ने ये चैप्टर सिर्फ एक्सरसाइज की नहीं बल्कि पूरा चैप्टर समझना है लोगों के लिहाज से, तो आप लोग मेरे प्ले लिस्ट में मैंने इनके लेक्चर दिए हुए, आप लोग वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप का जो लिंक है ना वो कमेंट में लिखा हुआ है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग को स्क्रीन पर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि क्वेश्चन आंसर, ठीक है, एक्सरसाइज के हम वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो मैं अगेन कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मैं आप लोगों को जितने भी टिप्स दूँ, ये चैप्टर्स ख़त्म होंगे। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह टेस्ट सेशन शुरू करूँगी ताकि आप लोगों की अच्छी तैयारी हो सके। और इंशाल्लाह मेरा प्लान यही है कि जो सितंबर के लास्ट पे, अगस्त सितंबर के लास्ट पे आप लोगों की बुक जो है ना ख़त्म करवा दूँ। ठीक है, तो आप लोग मेरा साथ देंगे तो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। और बिल्कुल आप लोगों ने साथ साथ लेक्चर याद भी करना है। ठीक है, एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लॉन्ग थे, इसलिए मैंने ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, एक्चुअली 0.1 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या इसका नाम है, एंड बेरियम ऑक्साइड एट एड टू सेपरेट। ठीक है, उसकी एचपी बताएं। क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि जो है ना एक्चुअली 0.1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड अलग अलग पानी में मिल जाएं तो किसका एचपी बनता है, ज़्यादा हायर बनता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को भी हमने समझना है। आप लोगों को स्क्रीन पे साइड पे नज़र आ रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा लिखा, आप लोगों को साइड पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब आंसर में हमने क्या लिखा हुआ है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। दी बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका फार्मूला लिखा हुआ है। सोल्यूशन विल हैव अ हायर पीएच। ठीक है, बेरियम जो है ना हाइड्रोक्साइड का है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो है ना रीज़न बताएं कि सोल्यूबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप। सो ये जो बी है, ठीक है, एच ओ एच 2, ठीक है, डिसॉल्व मोर देन, ठीक है, सी ए कैल्शियम ओ एच, मतलब जो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। दिस रीजन इज अ हायर concentrations of HO ions making the solutions more basic and increases the pH। ठीक है, अब मैं एक बार खोल के आपको दिखा देती हूँ। वो इस सवाल में वो कह रहा है, ठीक है, इस जवाब में वो कह रहा है कि ग्रुप प्रो में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, ठीक है, बी बेरियम पे, कैल्शियम पे, देन जो है सल्फर पे, फिर जो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है, फिर बेरियम पे जाते हैं तो हर की जो हाइड्रोक्साइड की जो सोल्यूबिलिटी है ना बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाती हूँ, आप लोगों को यहाँ पे समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को ईजीली समझ आ जाए इस क्वेश्चन की। वो कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, सबसे पहले हमारे पास होता है बेरियम, जाता है मैग्नीशियम के पास। ठीक है, उसके बाद देन वो जाता है कैल्शियम के पास, और देन सल्फ़र प्लस, देन सॉरी प्लस नहीं लगता, यहाँ पे एरो लगता है। ठीक है, और देन जो जाता है वो अगेन ये इसके पास चला जाता है। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं कि ये इस तरह ये बनता है। ठीक है, तो एंड पे सबसे ज़्यादा जो आता है वो बेरियम आता है, और यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि बेरियम के पास होता है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गई ना कि ऐसे ऐसे जाता है। अब आप क्योंकि इसके पास हाइड्रोक्साइड की जो सोल्यूबिलिटी होती है ना बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए इसको जो है ना ये नाम दिया गया। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी।
इसलिए जो बेरियम है ना, पानी बहुत ज़्यादा डिसोल्व होता है और ज़्यादा OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज़ करता है। यहाँ पे हमने पढ़ा है, ठीक है, माइनस, ठीक है। जब OH आयंस की क्वालिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, ज़्यादा हो जाती है, तो सोल्यूशन ज़्यादा बेसिक मतलब वो कहते हैं ना अल्कलाइन बन जाता है और पीएच की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसमें वो ये कह रहा है, ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं। वो इसमें कह रहा है कि बाद में जो आयोनी के साथ हाइड्रेशंस और लैक्टिक एनर्जी का बैलेंस ऐसा होता है कि कैल्शियम डिचोर्मेट पानी में आसानी से डिसोल्व हो जाता है। इसलिए कैल्शियम डिचोर्मेट जो कि सोल्यूबिलिटी कैल्शियम सल्फेट से ज़्यादा होती है, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गई है? आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम, ठीक है। राइट बैलेंस, आप लोगों का बैलेंस इक्वेशन, सॉरी कैमरा लग गया, फॉर द रिएक्शंस ऑफ बेरियम विद कोल्ड वाटर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जब बीए को ठंडे पानी में डाला जाता है तो ये बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है। इस रिएक्शन के नतीजे में दो चीज़ें बनती हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका फार्मूला है, और देन हाइड्रोजन गैस, ठीक है, H2 हाइड्रोजन गैस। अच्छा, देन क्वेश्चन नंबर डी देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर डी में वो ये पूछ रहा है कि जो बेरियम है ना, इसकी प्रोटेक्टिव जो होती है वो क्या है, ऑक्साइड लेयर बताएं। तो इस जवाब में इसने कहा है कि बेरियम BE जो होती है ना, ब्रिलियम जो होती है की आयन बहुत छोटी होती है और इसकी जो चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये छोटी होती है लेकिन जो चार्ज डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये देखें, हाई चार्ज डेंसिटी। इस वजह से जब बेरियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बेरियम ऑक्साइड मतलब BeO की एक मजबूत और पतली लेयर उसकी सरफेस पर बन जाती है, ठीक है। ये लेयर को मेटल कवर जो कवर, ठीक है, लेती है, मेटल कवर से लेती है और ऑक्सीजन के अंदर जो है ना पहुँचने नहीं देती। यहाँ पे आप लोगों को ना सरफेस पे रखती है। दी टाइट लेयर प्रिवेंट, देखें फिगर्स, ऑक्सीजन प्रिवेंट और रिएक्शन इंटरनल तक नहीं पहुँचने देती। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से लिख लें। बुक आने से पहले हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कल लास्ट इसका टॉपिक होगा, मतलब दूसरे क्वेश्चंस होंगे लॉन्ग के लिहाज से, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस होंगे। देन हमारे पास हमारा चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट हो जाएगा। हम चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ई में वो क्या कह रहा है, मैं जल्दी जल्दी से बस ये बता देती हूँ आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आप लोग लिख क्या ले हो, ताकि आप लोग को पता हो। स्टूडेंट्स, जब थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि हीट देने से कंपाउंड का टूट जाना। जब हम बेरियम नाइट्रेट जो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला फार्मूला, नाइट्रेट को हीट देते हैं तो ये टूट कर जो होता है ना 3 प्रोडक्ट्स बन जाता है। उसमें जो जो होते हैं आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे 3। एक होता है बेरियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है। आप लोग ये है ना, ये याद रखेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग F पे आ जाते हैं, ठीक है। उसने कहा वाई डज सोलिब्यूट द ग्रुप, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सोलिब्यूट के जो ग्रुप है ना, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप बोथ लैक्टिक एनर्जी, ये लैक्टिक आप लोग देख सकते हैं इसका जो वो सिंबल है। अच्छा, मैं बताती हूँ इसमें क्या बात कर रहे हैं स्टूडेंट। किसी भी साल को पानी के डिसोल्व होने के दो जो होते हैं ना डिपेंड होते हैं, दो चीज़ों पे डिपेंड होता है इसका डिसोल्व, किस पे, लैक्टिक एनर्जी पे और हाइड्रेक्शन एनर्जी पे होता है, ठीक है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब इसमें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि दो चीज़ों में होती है, एक लैक्टिक एनर्जी होती है, एक जो ना हाइड्रेशन एनर्जी होती है। लैक्टिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो आयंस को आपस में जोड़ कर रखती है, और जो हाइड्रेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो पानी में आयंस को अलग अलग करके अपने अंदर लेकर जो वक्त रिलीज़ करती है। मतलब लेते ही वक्त रिलीज़ करती है, मतलब कि थोड़े थोड़े करके रिलीज़ करते हैं। तो इन दोनों में ये है, एक लैक्टिक है, एक हाइड्रेशन है, ठीक है। देन आप क्वेश्चन नंबर जी देख सकते हैं।
तो इसमें वो कह रहा है कि ना आप लोग यहाँ पे नज़र आ रहा है प्रोसेस बताएं, हम बैलेंस इक्वेशन बताएं एक्सट्रैक्टिंग मैग्नीशियम की फ्रॉम सी वाटर के साथ। तो आप लोगों को यहाँ पे कह रहा है कि जो दो प्रोसेस एक मेथड है जिसमें समुद्र का पानी जैसे सी वाटर, जिसे सी वाटर कहते हैं, से मैग्नीशियम हासिल की जाती है। ठीक है, सी वाटर से मैग्नीशियम हासिल की जाती है। इसमें वो कह रहा है सी वाटर में मैग्नीशियम आयंस, ठीक है, जो एम ये नज़र आ रहा है Mg2+, ठीक है, मौजूद होता है। इन आयन को बढ़ा जो बड़ा निकालने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यानी मिल जाता है। ठीक है, जब दोनों रिएक्ट करते हैं आपस में मैग्नीशियम और डी हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो इसकी सेफ्टी जो प्रिपेयर्ड होती है ना, जो थ्रू मैदा होता है, डोज मैदा होता है, ठीक है, वो बन जाती है। ठीक है, अब इसका ये जो बैलेंस आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है, मतलब ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन का फार्मूला, ये प्लस होके आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही है MgOH2 और एंड पे S। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। देन लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इसमें वो कह रहा है कि जो BaSO4 है और MgOH2 है, ठीक है, एक एक मेडिकल यूज़ बनता है। ठीक है, अब वो कौन सा बनता है, अब आप लोगों को नज़र आ रहा है बेरियम सल्फेट, और दूसरा हमारे पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो बेरियम सल्फेट है ना, वो ये वाला होता है। ठीक है, इसको कहते हैं BaSO4। ठीक है, इसे पेशेंट को पिलाया जाता है ताकि एक्सरे या CT स्कैन जो में स्टमक और इंटेस्टिगेशन में जो फॉर एग्जांपल हाजमे का जो निज़ाम है वो साफ नज़र आए। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा कि जो BaSO4 है ना, एक्सरे और CT स्कैन के लिए कंस्ट्रक्ट अर्जेंट को तौर पर यूज़ होता है। अंट्रेक्स्ट जो आप लोगों को अर्जेंट के तौर पर, फॉर एग्जांपल हमने कोई CT स्कैन कराना है, एक्सरा कराना है, तो हमें पहले ये पिलाया जाता है ताकि हमारा जो निज़ाम है वो सही से नज़र आ जाए। और देन हमारे पास ये मैग्नीशियम का, जो मैग्नीशियम को मिल्क ऑफ मैग्नीसिया कहते हैं। ठीक है, इससे एंटीसीड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये स्टमक का एक्स्ट्रा जो होता है ना एसिड को न्यूट्रलाइज्ड करता है। ठीक है, और एसिडिटी और बदहज़मी जो है ना से राहत पहुंचाता है। याद रखें कि MgO2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो एसिडिटी और इंडाइजेशंस के लिहाज से यूज़ होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चंस एक एक करके दिखा रही हूँ, और मैं अगेन कह रही हूँ कि स्टूडेंट्स काइंडली आप लोग इसको बार बार अच्छे तरीके से लेक्चर आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद करें। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं दे रही, नहीं तो जो बाकी यूट्यूबर्स हैं वो आप लोगों को 2-2 घंटे का लेक्चर देते हैं जो याद भी नहीं हो सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ हर लेक्चर पे 10 या 12 क्वेश्चंस होते हैं जो एक दिन के लिए काफ़ी होते हैं, क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड में हैं। 12th स्टैंडर्ड में है तो आप लोगों के लिए ये बहुत छोटी चीज़ है, आप लोगों को अच्छे तरीके से इसको याद करना है। ठीक है, अब मेरी बात सुने, आप सारे सब्जेक्ट ना करें अभी तक बुक्स, आप केमिस्ट्री कर लें या बायो कर लें। मैं इन 3 स्टेप्स साइंस के स्टार्ट कर दें। फॉर एग्जाम्पल बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये याद कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इसमें हमें ज़्यादा होता है कि हमारे नंबर अच्छे आएंगे। बाकी चीज़ें जब बुक आएगी तो अब आप लोग इंशाल्लाह कर लीजिएगा, वो अभी ना कीजिएगा, वो आपकी मर्जी है, लेकिन यह है कि इनको साथ साथ स्टार्ट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।